बंगाल की खाड़ी में हुआ भारत चीन का आमना सामना। म्यांमार के रास्ते चीन घुसा भारत की मांद में। भारत ने चीन को धकेला पीछे। भारत ने म्यांमार को कहा कि चीन का साथ छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा। हाल ही में भारत ने अपनी 1 किलो क्लास की सेकेंड हैंड पनडुब्बी को म्यांमार की नौसेना को गिफ्ट में दिया था। चीन की मिग क्लास की पनडुब्बी किलो की तुलना में उतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन म्यांमार की नौसेना के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। वहीं एक टिकटॉक यूजर ने म्यांमार की टिकटॉक वीडियो को शेयर कर बताया है कि ये चीनी पनडुब्बी देश की यांगोन नदी में घुसते दिखी गई है। म्यांमार में लोकतंत्र को कुचलने वाली सेना ने चीनी ड्रैगन से मिग क्लास टाइप 035 की एक परंपरागत पनडुब्बी खरीदी है। इस पनडुब्बी को पिछले सप्ताह म्यांमार की नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इस दौरान म्यांमार का क्रूज सैन्य तानाशाह सीनियर जनरल मिंग आंग हलिंग भी मौजूद था। इससे पहले म्यांमार ने भारत से 1 किलो क्लास की पनडुब्बी ली थी। इस पनडुब्बी के बाद चीनी ड्रैगन भड़क उठा था और सरकारी भोपो ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर अपनी भड़ास निकाली थी। इराबडी की खबर के मुताबिक इस चीन निर्मित पनडुब्बी को दोहरे उद्देश्य यानी हमला करने और प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। म्यांमार की जनता पर क्रूरता दिखा रहे सैन्य जुंता को चीन लगातार फाइटर जेट और नौसैनिक युद्धपोत मुहैया करा रहा है। म्यांमार ने रूस और पाकिस्तान से भी अत्याधुनिक फाइटर जेट खरीदे हैं। म्यांमार की सेना को मिल रहे चीन के समर्थन का जनता जमकर विरोध कर रही है। म्यांमार में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर चीन विरोधी दंगे भड़क चुके हैं। म्यांमार के लोगों ने चीन की कंपनियों को आग लगा दिया था। लोकतंत्र समर्थकों ने जनता से चीन के सामानों को बायकॉट करने के लिए कहा है। इससे पहले म्यांमार ने भारत से किलो क्लास की एक पनडुब्बी ली थी। ये पनडुब्बी लंबे समय तक भारतीय नौसेना में रहने के बाद रिटायर कर दी गई थी। भारत ने इसे अपग्रेड करके उसे म्यांमार की नौसेना को दिया था। ये म्यांमार की पहली पनडुब्बी थी। इस खरीद के बाद ग्लोबल टाइम्स ने म्यांमार और भारत सरकार की आलोचना की थी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय सबमरीन का जीवन काल खत्म हो गया है, अपग्रेड करने से कोई सुविधा नहीं बढ़ेगी। इराबडी ने बताया कि चीन और म्यांमार के बीच पिछले साल इस सबमरीन को लेकर एक गुप्त समझौता हुआ था। इससे पहले म्यांमार ने चीन के उस शर्त को खारिज कर दिया था जिसमें उसने कहा था कि पनडुब्बी को चीनी इंजीनियर ही सबमरीन की मरम्मत करेंगे। हालांकि ताजा डील में म्यांमार ने ऐसा किया है या नहीं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। म्यांमार और चीन की सेना के बीच बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव म्यांमार के दौरे से लौटे हैं और उन्होंने सैन्य सरकार को पूर्वोत्तर के उग्रवादियों पर नकेल कसने के लिए कहा है। दरअसल लोकतंत्र समर्थकों को बंदूक के बल पर कुचल रही म्यांमार की सेना ने भारत के पीठ में भी छुरा घोंपा है। म्यांमार की सेना ने पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विद्रोहियों और उग्रवादियों को अपने इलाके में कैंप लगाने की अनुमति दे दी है। ये विद्रोही म्यांमार में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चीनी हथियारों की मदद से मणिपुर तथा नागालैंड में खूनी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। म्यांमार अपनी नौसेना को बढ़ाना चाहता है और वह रूस से और ज्यादा क्षमता वाली किलो क्लास की सबमरीन खरीदना चाहता है। म्यांमार अब खुद से ही जंगी जहाज बनाने लगा है। विशेषज्ञों के मुताबिक म्यांमार के चीनी पनडुब्बी खरीदने से चीन की हिंद महासागर में अंडमान के रास्ते म्यांमार तक आवाजाही बढ़ जाएगी। इससे बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की टेंशन बढ़ सकती है। इस इलाके में पहले ही चीन अपनी जासूसी जहाज भेजता रहा है। म्यांमार ने ये पनडुब्बी ऐसे समय पर अपनी नौसेना में शामिल किया है जब एक दिन पहले भारतीय विदेश सचिव यहाँ आए थे। म्यांमार और चीन के बढ़ते रिश्ते को देखते हुए भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ट्राइलेटरल युद्ध अभ्यास किया, जिसमें भारत ने साफ दिखा दिया कि हिंद महासागर का असली शासक कौन है। दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की 3 इकाई आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ने मिलकर अभ्यास किया। पैराशूट के सहारे काफी ऊंचाई से जवानों ने हवाई जहाज से जंप किया। भारतीय सेना समय समय पर ऐसे अभ्यास करती है। कठोर प्रशिक्षण के साथ ऐसे संयुक्त सैन्य अभ्यास से तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देश की पहली और इकलौती थिएटर कमांड में सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयर फोर्स एक ही कमांडर के तहत आते हैं। ये आइलैंड ग्रुप दुनिया के बड़े ट्रेंड रूट्स में से है। इसके जरिए बंगाल की खाड़ी, मलक्का स्ट्रेट और साउथ ईस्ट एशिया पर नजर रखी जाती है। हर साल मलक्का स्ट्रेट से होकर करीब 70,000 जहाज गुजरते हैं। चीन पर दबाव बनाने में ये इलाका इसलिए भी काम आएगा क्योंकि उसके तेल सप्लाई और ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरता है। जरूरत पड़ने पर हिंद महासागर में चीन के विस्तारवादी मौजूदगी को अंडमान एंड निकोबार कमान से काउंटर किया जा सकता है। यहाँ पर तीसरा एयर बेस भी तैयार होने जा रहा है। भारत ने एयर फोर्स और नेवल बेस के साथ साथ अंडमान में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी बेस बनाया है। यहाँ पर लॉजिस्टिक के लिए INS करदीप और INS जारवा तैनात है। इसके अलावा 2 एयर फोर्स बेस है और 2 नेवल एयर स्टेशन। इसके अलावा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज्वाइंट नेवल और एयर फोर्स बेस भी मौजूद है। अंडमान निकोबार की लोकेशन उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। कई एक्सपर्ट मानते हैं इस इलाके के जरिए चीन को काबू में रखना आसान है। एक पूर्व डिप्लोमेट ने अपने रिसर्च पेपर में कहा था कि भारत को ये इलाका अमेरिका, जापान के लिए भी खोल देना चाहिए ताकि चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक किया जा सके। चीन अपने एडवांस सर्विलांस जहाजों के जरिए हिंद महासागर में मौजूद भारतीय नेवल बेस पर नजर रख रहा है। इंटेलिजेंस ने ऐसी वार्निंग दी है। ऐसे में अंडमान के थिएटर कमांड में मौजूद रिसोर्सेज का अधिकतम इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति अपनाते हुए भारत को चारों ओर से घेरने की नीति बना रहा है तथा जिस तरह भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित अपने नेवल बेस की मदद से चीन को काउंटर कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं।
जय हिंद जय भारत। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।